हेलो स्टूडेंट। केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज फिर नए वीडियो के साथ क्लास 12th के हिमांक में अवनमन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत बार पूछा गया है। किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं या हिमांक किसे कहते हैं। इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय के अणुभार या मोलर द्रव्यमान या मोलर संघनित की गणना की या हिमांक में अवनमन और अवाष्पशील विलेय के अणुभार में संबंध स्थापित कीजिए। देखते हैं इसको सोल्व करके। पहले हिमांक क्या होता है। तो किसी द्रव का वह ताप जिस पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी कोई भी द्रव है वो क्या हो जाए, जिस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उस द्रव का वो क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है या किस अवस्था में चला जाता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उसी को उसका क्या कहेंगे अपन, हिमांक कहते हैं। तो हिमांक में अवनमन, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो इस प्रकार बने विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब कम होने के कारण उसका हिमांक भी कम हो जाता है। हिमांक में होने वाली इस कमी को ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। यानी कोई शुद्ध विलायक लिया है तो उसमें क्या मिलाया, अवाष्पशील विलेय मिलाया, यानी जिसकी वाष्प नहीं बनती है ऐसे विलेय को उसमें मिलाया। मिलाने से विलयन का वाष्प दाब कम हो गया और विलयन का जो वाष्प दाब कम हुआ उससे उसका हिमांक भी कम हो गया। और जो हिमांक जैसे ही कम हुआ तो हिमांक में क्या हो जाएगा, अवनमन हो जाएगा। इसे ही डेल्टी एफ से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको ग्राफ से समझते हैं कि कैसे। जैसे हमारे पास ताप केल्विन में है तो मेरे पास एक बड़ी सी यहाँ टी नॉट एफ लिखा है। इसकी एक ऊपर वाष्प दाब की एक लाइन है, हमारे पास ऊपर ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो द्रव विलायक, यहाँ पर क्या लिया अपने, एक शुद्ध विलायक लिया है। उस वह इस पॉइंट पर आके क्या होने लगता है, फ्रीज हो जाता है, यानी कि ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसमें मैंने अवाष्पशील विलेय मिलाया, मिलाने से उसके वाष्प दाब में क्या आ गई, कमी आ गई। तो टी एफ की जो लाइन बनी है वो थोड़ी टी नॉट एफ से थोड़ी सी क्या बनी है, नीचे बनी है। लिखा है हिमांकित विलयन, यानी कि जिसका हिमांक कम हो गया है वैसा विलयन का यहाँ पर लाया। अब मैं क्या करूं कि इन दोनों में जो अंतर आया, जो डिफरेंस आया, उसको डिनोट किससे कर दिया मैंने, डेल टी एफ से। और ये डेल टी एफ ही हमारे पास क्या है, हिमांक में अवनमन। अगर मेरे को डेल टी एफ निकालना है तो मैं क्या करूं, टी नॉट एफ में माइनस टी एफ कर। तो जितना परिवर्तन आया, जितना हिमांक में कमी आई वो मेरे को पता चल जाएगी। तो वही फॉर्मूला लिखा है, डेल टी एफ इक्वल टी नॉट एफ माइनस टी एफ। आगे बढ़ते हैं कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है कि हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। यानी कि हिमांक में जो अवनमन है वो किसके समानुपाती बताया है, मोललता के समानुपाती होता है। मैं लिख सकता हूं डेल टी एफ समानुपाती एम। समानुपाती का जैसे सिंबल हटाएंगे, एक नियतांक लगाएंगे के एफ, इक्वेशन बन गई डेल टी एफ इक्वल के एफ इंटू एम। एम की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, डेल टी एफ इक्वल के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। आगे एम बी को इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, डेल टी एफ को इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो नई इक्वेशन बन के आएगी एम बी इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल टी एफ इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। थैंक यू।